पिछले 20 दिनों में चीनी के दाम रॉकेट की स्पीड से बढ़े हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर छोटे शहर और गांव, चीनी के दाम ऐसे भाग रहे हैं जैसे रॉकेट लॉन्च हो गया हो। जहां 40 रुपए किलो वाली चीनी मिल रही थी, वहीं अब 60-65, यहाँ तक कि 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, रक्षाबंधन बस आने को है, उसके बाद जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, दिवाली और उससे पहले ही मिठाई की मिठास महंगी पड़ने लगी है। मिठाई की दुकान पर रसगुल्ला वही है, लेकिन उसकी मिठास अब जेब पर भारी पड़ सकती है। इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार कह रही है घबराने की जरूरत नहीं, 10 लाख टन चीनी विदेश से आएगी। विपक्ष कह रहा है चीनी गायब हो रही है, गन्ना चीनी की जगह इथेनॉल में चला गया। और आम आदमी पूछ रहा है दिवाली तक चीनी कितने की होगी। चीनी आपकी जेब और जुबान की मिठास को कितना प्रभावित करने वाली है, 3 मिनट में समझिए। मैं हूँ पूजा मेहरोत्रा और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। देश के कई शहरों में चीनी के दाम पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़े हैं। 40-45 रुपए वाली चीनी सीधे 60-65 और कई जगह 70 रुपए तक पहुंच गई है। सुबह की चाय से लेकर जलेबी तक का हिसाब बदलने जा रहा है। ऐसा तब हुआ जब त्योहार से पहले बाजार में मांग बढ़ने की तैयारी शुरू हुई। लेकिन क्या सचमुच देश में चीनी की कमी है? सरकार कहती है घबराने की जरूरत नहीं। सरकार को चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए हटानी पड़ी क्योंकि जिस प्रकार से चीनी के दाम तेज़ी से बढ़ रहे थे और देश की आम जनता को उससे नुकसान हो रहा था, उसको देखते हुए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया। मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। सरकार का ये आवश्यक कदम था घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए। इसीलिए 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात पर जीरो ड्यूटी की मंजूरी दे दी गई है। मतलब विदेश से आने वाली इस चीनी पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर बाजार में अतिरिक्त सप्लाई की जा सके। चीनी उद्योग की संस्था ISMA का कहना है देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। उनके मुताबिक मिलों के पास पर्याप्त स्टॉक है और नया क्रशिंग सीजन इस बार 10 से 15 दिन पहले शुरू होने की उम्मीद है। ISMA का दावा है कि दाम बढ़ने की सबसे बड़ी वजह सट्टेबाजी और पैनिक बाइंग है। लेकिन विपक्ष की कहानी अलग है। अरविंद केजरीवाल से लेकर जयराम रमेश तक का आरोप है गन्ने का बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में चला गया, जिससे चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई। यानी एक तरफ सरकार कह रही है यह एक एहतियाती कदम है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे इथेनॉल नीति से जोड़ रहा है। अब आंकड़ों पर आते हैं। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। देश में 703 चीनी मिले हैं, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग रही। उद्योग के अनुमान के मुताबिक उत्पादन 3.2 करोड़ टन रहने की उम्मीद थी, लेकिन यह करीब 3 करोड़ टन ही रहा। उधर पिछले सीजन में आखिर में बचा हुआ स्टॉक भी सामान्य से कम था, यानी शुरुआती भंडार कम मिला, उत्पादन भी अनुमान से कम रहा और त्योहारों से पहले बाजार में खरीदारी बढ़ गई। इसलिए सरकार ने आयात का रास्ता खोल दिया है। अब सवाल यही है कि क्या विदेश से आने वाली चीनी कीमतों की मिठास वापस लाएगी या त्योहारों तक चीनी और महंगी होगी।